नाजरीन, किस्त का आगाज शाम से होता है, जहां सलाहुद्दीन सुल्तान के गम से दोचार होते हैं और तख्त के उम्मीदवार का इजहार करने से हचकचाते हैं। उनके सभी करीबी लोग समझाते हैं कि न तो ये तख्त का लालच है, न अपना मफाद। वक्त का तकाजा है कि सुल्तान की मीरास को गलत हाथों से बचाया जाए और उम्मत को मुत्तहद किया जाए, जिस पर सलाहुद्दीन काजी फाजिल को बगदाद भेजने के लिए राजी हो जाते हैं ताकि खलीफा को उनके उम्मीदवार होने की हैसियत से आगाह करें। उधर बोरू जिंदान को खोलने की कोशिश करने के साथ साथ चिल्ला रहा होता है और पीछे लेटे एक शख्स को कोसता है कि वो ऐसे लेटा है जैसे मर गया हो। वो शख्स बोरू की आवाज पहचान लेता है और कहता है कि वो बोरू को उसके माँ बाप से ज्यादा बेहतर जानता है। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बोरू काराकोश से गोक बोरू के बारे में पूछता है तो वो सर झुका देता है। कुछ में विलियम्स बालिन और सबीला को जल्द शादी करने का मशूरा देता है। बाल्डविन की कम उम्री और बीमारी को मद्देनजर रखते हुए उन सबको बालिन ही तख्त का मौजू हकदार नजर आता है। इतने में मारिया लॉर्ड गाय के साथ दाखिल होती है और ऐलान करती है कि नए बादशाह बाल्डविन ने लॉर्ड गाय को आजाद कर दिया है। विलियम्स एतराज करता है कि अभी तक बाल्डविन की ताजपोशी नहीं हुई, तो वो फैसला कैसे सुना सकता है। लॉर्ड गाय कहता है कि बालिन सबीला के साथ तख्त के लिए शादी करना चाहता है, जिस पर बालिन भड़क उठता है। मारिया मामले को संभालते हुए लॉर्ड गाय को लेकर वहां से चली जाती है। शाम में इस्फहानी ऐलान करते हैं कि मलिक इस्माइल के ब्लोगत तक पहुंचने तक शाम के तख्त के लिए 2 उम्मीदवार मौजूद हैं जो मलिक के नाम से हुक्म सुनाएंगे। उनमें से एक तस्बीह के निशान के साथ हलब के अमीर गुमश्तगीन और दूसरे अंगूठी के निशान के साथ मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन हैं। वोटिंग के इख्तिताम पर दोनों उम्मीदवार 4-4 वोट के साथ बराबर आ जाते हैं। इस्फहानी कहते हैं कि 2 दिन बाद फिर से वोटिंग करवाई जाएगी। गुमश्तगीन के कहने पर कराजा एक शख्स को लाता है। वो एक घड़ी घड़ाई कहानी बकता चला जाता है कि सलाहुद्दीन ने उसे यारूकी के कत्ल और मलिक इस्माइल को अगवा करने के बदले बहुत सारे सोने की पेशकश की थी, लेकिन बर वक्त गुमश्तगीन वहां पहुंचा और उसने मलिक को उससे बचा लिया। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उस गुस्ताख का मुंह बंद करवाया जाए। वो झूठा शख्स गुमश्तगीन के करनामों का इल्जाम सलाहुद्दीन पर लगा रहा है। इस पर कराजा कहता है कि यारूकी हलब से था और सलाहुद्दीन के साथ उसके इख्तिलाफात भी थे, तो गुमश्तगीन कैसे उसे कत्ल कर सकता है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि इख्तिलाफात के बावजूद यारूकी उनका भाई था। गुमश्तगीन सलाहुद्दीन को गवाह या सबूत पेश करने को कहता है, जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ फैसला ज़मीर से होगा, क्योंकि ये कोई अदालत नहीं जहाँ गवाह पेश किया जाए। दूसरी जानिब एला किले के जिंदान में काराकोश बोरू को बताता है कि उन्हें खबर मिली थी कि वेंदक ताजरों ने कुद्स भेजने के लिए एक बहुत बड़ा खजाना छिपा रखा है। जब वो लोग वहां पहुंचे तो वो महज एक चाल थी और उन्हें कैद कर लिया गया। काराकोश बताता है कि गलत मालूमात देने वाले शख्स का नाम गूक बोरू जानता था और उसने काराकोश को भी कभी नहीं बताया। उसी लम्हे सायरा पहुंचती है और काराकोश की गर्दन पर तलवार तान देती है। बोरू को चलाता देखकर कहती है कि वो यही चाहती थी कि बोरू भी अपने लोगों को खूने का दर्द महसूस करे। बोरू कहता है कि उसका बाप एक जालिम इंसान था, वो उस जैसी नहीं है, वो बेकसूर शख्स को नहीं मार सकती। सायरा गुस्से को जब्त करती हुई वहां से चली जाती है। शाम में गुमश्तगीन और उसके साथी अपना नुक्ता नजर वाज़ेह करते हैं कि सलीबियों के साथ इतिहाद के बाद वो अमन कायम करेंगे, जबकि सलाहुद्दीन और उनके साथी सुल्तान का कुद्स की फतह का ख्वाब बहुलाने पर हरगिज राजी नहीं होते। हैरत की बात यह है कि कारातीगन भी मुखालिफों के साथ इत्तिफाक करता है और वो मलिक इस्माइल पर हमला करने वाली उनकी झूठी कहानी पर भी यकीन कर लेता है। खलील उसे कहता है कि अपनी हद में रहे, मगर वो सलाहुद्दीन से अपने भांजे पर हमले का जवाज मांगता है। माहौल को गर्म होता देखकर इस्फहानी दीवान बर्खास्त करते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि हर कोई अपने अल्फाज का जवाब दे होगा और अपने साथियों के साथ बाहर निकल जाते हैं, जबकि कारातीगन और बहादुर गुमश्तगीन के पास खड़े रहते हैं। गुमश्तगीन कारातीगन से कहता है कि उसने दुरुस्त सिमत का इंतखाब किया। कारातीगन जवाब देता है कि उसे सलाहुद्दीन से फितना फैलाने की उम्मीद नहीं थी। बहादुर भी बोल पड़ता है कि वो यारूकी का खून रायगा नहीं जाने देगा। इधर इमाद कहता है कि कारातीगन ने अपना फर्ज अच्छे से अदा किया। सलाहुद्दीन वो लम्हा याद करते हैं जब उन्होंने कारातीगन को गुमश्तगीन की हमायत करने का कहा था ताकि मलिक के अगवा के सबूत हासिल किए जाएं। काजी फाजिल सलाहुद्दीन से इजाजत लेकर बगदाद के लिए रवाना हो जाते हैं।
इसी लम्हे ताजिर इलियास बोरू के एला किले में कैद होने की खबर लाता है, जिसे सुनकर सलाहुद्दीन बेहद परेशान नजर आते हैं और कहते हैं कि वो एला किले से खुद बोरू को लेकर इंतखाबात से पहले वापस लौट आएंगे। कुछ में विलियम्स और सबीला बाल्डविन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तख्त पर बैठना उसकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। बाल्डविन पूछता है तो फिर कौन उसकी जगह तख्त संभालेगा। बालिन उसे बताता है कि बात बादशाहत की नहीं, इमारले और उन सब के मुश्तरका मकसद की है, लिहाजा उसकी बहन से शादी के बाद वो तख्त पर बैठकर ये फरीजा अंजाम देगा। इधर लॉर्ड गाय और मारिया मंसूबा बनाते हैं कि पहले कुद्स का तख्त और फिर शाम का। उन्हें सलाहुद्दीन को भी तख्त पर बैठने से रोकना होगा ताकि उनका काम आसान हो सके। इतने में जातलियून दाखिल होता है और कहता है कि वो भी उनका साथ देगा और वो तीनों कुद्स और उसके नए मालकान के नाम पर शराब पीते हैं। शाम में गुमश्तगीन कायमाज से कहता है कि जीतने के लिए उसे उस तुर्क पते का इस्तेमाल करना होगा जिसके लिए बोरू कैद हुआ है और सलाहुद्दीन परेशान है। वो बताता है कि उसने उस तुर्क को कायमाज से ही अगवा किया था। कायमाज ये जानकर गुस्से से भड़क उठता है कि काराकूश अभी भी जिंदा है। काहिरा में फातिमा खातून शमसा के लिए एक खादमा लाती हैं जिसने सिकंदरिया से तालीम हासिल की और काफी हुनरमंद है। शमसा राजी नहीं होते तो फातिमा खातून उन्हें कायल करती हैं कि बहुत जल्द उनके काम बढ़ जाएंगे तो खादमा की जरूरत पड़ेगी। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन साथियों के साथ मंसूबा बना रहे होते हैं कि ईला कल्ले में दाखिल होना आसान नहीं, लिहाजा वो मिस्र के सुल्तान के तौर पर दाखिल होकर बोरो की रहाई की दरख्वास्त करेंगे और बाकी लोग बाद में दाखिल होंगे। इसी लम्हे गुमश्तगीन बगैर इजाजत दाखिल होता है। सलाहुद्दीन उसे देखकर आग बगूला हो जाते हैं, लेकिन वो किसी के कहे बगैर मदद की पेशकश करता है कि वो एला किले की सुरंगों को जानता है। सलाहुद्दीन को उसकी नीयत पर शक होता है। कुद्स में सबीला बालिन से खदशा जाहिर करती है कि मारिया बाल्डविन को बहकाने की कोशिश करेगी। इतने में विलियम्स दाखिल होता है और कहता है कि बाल्डविन सबका मुंतजर है। बाल्डविन अपने कमरे में बैठा ऐलान करता है कि वो अपनी कम उम्री और बीमारी की वजह से कुद्स के तख्त का हक अपनी बहन सबीला को देता है। ये सुनकर तख्त के लालची लोगों के रंग उड़ जाते हैं और बाकी सब मुतमईन दिखाई देते हैं। वहां सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ एला किले की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं कि इत्हसीस कहता है, गुमश्तगीन जैसे गद्दार को साथ ले जाना मुनासिब नहीं। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, ठीक नहीं शायद, लेकिन ये वक्त की जरूरत है। कुछ देर बाद एला किले की तरफ बढ़ते हुए गुमश्तगीन सलाहुद्दीन को बताता है कि वो जिहाद करता रहा है, इसलिए उसे किले की सरंगों का इल्म है और ये भी कि काराकूश उस किले में कैद है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि किले की मजबूती के लिए काराकूश जैसा शख्स उसके पास हो। उधर एला किले में ताजिर आसिफ सायरा को बताता है कि सलाहुद्दीन को अपने भाई का पता चल चुका है और वो उसे लेने के लिए जल्द यहां पहुंच जाएंगे। सायरा उसे तसल्ली देती है कि वो अपने भाई को पहले जैसा नहीं पाएंगे, उन्हें आने दो। जिंदान में बोरू काराकूश से पूछता है कि उसने बरसों वहां गुजार दिए, कोई तो रास्ता होगा भागने का, जिस पर वो एक नक्शा उठा लाता है जिसे उसने बहुत मेहनत से खींचा था। बोरू उसे शाबाश देता है। कुद्स में मारिया और लॉर्ड गाय विलियम्स को कोस रहे होते हैं और जातलियून विलियम्स को मारने का मशूरा देता है। मारिया उसे कहती है कि वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। शाम में अल्बेस कारातीगन से कहता है कि सलाहुद्दीन पर इल्जाम लगाने वाले डाकू का कहीं नाम और निशान नहीं मिला। कारातीगन उसे कहता है कि गमश्तगीन के चमचे कराजा पर नजर रखे। उनके साथ ही तबसरा करते हैं कि मुहिम के दौरान वक्फा करना सुल्तान की आदत नहीं, उन्हें मुहतात रहना चाहिए। इतने में सराय में बैठा एक शख्स अपने साथियों से कहता है कि उन्हें सलाहुद्दीन को पकड़ना है और फिर वो गालिब हो जाएंगे। कुद्स में सबीला कहती है कि मारिया की खामोशी उसे खटक रही है, जबकि बालन कहता है कि उसकी खामोशी की वजह उसकी बेबसी है। विलियम्स बताता है कि उन दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक कल उनकी शादी बेहद सादगी से होगी और वो बहुत एजाज के साथ यह काम करेगा। इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की मेगा एक साथ देखने के लिए कमेंट्स में अपना व्यूअर नंबर लिखें और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।